सबको आगे बढ़ना है, भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सबको आगे बढ़ना है। सुजन साधना करके लाना, सुजन साधना कर लाना, उत्कल भक्ति का कौन है। अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है, अभिनंदन चारों ओर है। आगे 2 मिनट हुआ करो, चलाओ सर बहुत सामने। सप्त क्रांतियाँ जो पकड़े कल जगाए हम, सप्त क्रांतियाँ जोर पकड़े कल जगाए। स्वर में वेद मंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का असम्यक स्वर से उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस पावन इस दिव्यांग विद्यालय की दिव्य इस प्रांगण में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य परम श्रद्धेय इंद्रजीत सिंह जी भाई साहब, इसलिए हुई करुणा ममता दयालु दाता की साकारी मूर्ति, सभी स्टाफ की हमारी बहनी, हमारे आत्मीय स्टाफ के भाइयों, हमारे साथ में चल रहे परम श्रद्धेय आदरणीय सुभाष तिवारी जी भाई साहब, सूर्या भाई साहब, जिनके माध्यम से इस पावन नगर के इस जोन में हम सब पावन ज्योति कलश का पावन निर्माण करने के लिए चल रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय अनिल बाबू जी, सभी हमारी बहनी रणवीर सिंह जी भाई साहब, ये पावन सौभाग्य है कि इस पावन विद्यालय के इस दिव्य परिसर में नवमुक्ति ज्ञान की गंगोत्री गायत्री तीर्थ शांत कुंज हरिद्वार से योग ऋषि वेदमूर्त पुरुष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के पावन ज्ञान के संदेश को लेकर के, इस दिव्य ज्योत कलश को लेकर के हम भाई आपके पावन नगर में आए हुए हैं। और जिस दिव्य ज्योत कलश यात्रा का उद्देश्य है कि व्यक्ति के अंदर देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, और ऐसे प्रज्ञा चक्षुहीन बालकों के बीच में जिनके चर्म चक्षु खुले हो न खुले हो, जिनकी प्रज्ञा जागृत हो गई हो, प्रज्ञा के नेत्र खुले हो, ऐसे जो देश के कर्णधारी हैं, जिनकी सेवा के लिए हमारे स्टाफ को हम कोट कोट वंदन करते हुए यह संदेश देते हैं कि भारतीय संस्कृत की जगत जननी माँ गायत्री, भारतीय संस्कृत का पिता यज्ञ, जो भारतीय संस्कृत के मूलाधारी हैं, जिनको योग ऋषि वेदमूर्त पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 20 सितंबर 1911 को आगरा जिले के आमलखेड़ा ग्राम में जन्म लेकर के 10 वर्ष की अवस्था में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने गायत्री साधना को प्रारंभ किया, और साधना का स्तर करते करते 1926 की वसंत पंचमी को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के पूजा कक्ष में दादा गुरुदेव सर्वेश्वरानंद की, जो हिमालय की उस दिव्य सत्ता जिनकी हजारों वर्ष की आयु है, उनके पूजा कक्ष में आकर के गुरुदेव को अपना दर्शन देकर के आत्मबोध कराया। कहा कि बेटा श्री राम, तुमको इस धरती पर विशेष प्रयोजन के साथ भेजा गया है।
और वो प्रयोजन करने के लिए तुमको पहले गायत्री की कठोर साधना करनी है। और भाइयों बहनों, दादा गुरुदेव के निर्देशन पर परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष तक गायत्री महामंत्र के 24 लाख के 24 पुरस्चरण संपन्न करने के बाद में गायत्री को सिद्ध कर लिया और गायत्री और गुरुदेव एक हो गए। और गायत्री की सिद्ध के बलबूते पर गुरुदेव ने फिर संकल्प लिया कि मानव में देवत्व का उदय हो, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। और इसीलिए उस महाअभियान को गति देने के लिए, क्योंकि आगामी 2026 में जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की सहधर्मणी परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, जो हम सबकी गुरु माता हैं, उनका भी अवतरण 1926 को इस धरती पर हुआ। और जो साधना कक्ष में अखंड दीपक दादा गुरुदेव लेकर के 1926 में आए थे, उसकी भी और परम वंदनीय माता जी की और परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्मदिन की 3 जन्म शताब्दियों को मनाने के लिए पूरे देश के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 4 जोनों में विभक्त करके 4 ऐसे ज्योत कलश रथ चल रहे हैं जो पूरे के पूरे जन जागृति का काम कर रहे हैं। और व्यक्ति के अंदर, क्योंकि गायत्री महामंत्र दुनिया का वह मंत्र है जिसमें भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। और जहां सुमतितः संपत्ति नाना और जहां कुमतितः विपद निदाना, इसलिए जन जन में सद्बुद्धि का बीजारोपण करने के लिए, क्योंकि गायत्री महामंत्र का भावार्थ कहता है कि उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ऐसे सबको सन्मार्ग की ओर लगाने के लिए, क्योंकि आज व्यक्ति का चिंतन चरित्र निकृष्ट हो गया है, आज व्यक्ति का सोचने का तरीका घटिया हो गया है, आज व्यक्ति धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कटता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में समता मूलक समाज की संरचना करने के लिए पूज्य गुरुदेव का जो भागीरथी पुरुषार्थ है, उस पावन दिव्य धारा को लेकर के आपके पावन नगर में आया हुआ है। इसलिए आने वाला समय दुनिया का वह सिरमौर हमारा भारत करने जा रहा है, उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति जो हिमालय के पार्लियामेंट में बैठा भी संसद काम कर रहा है, धर्मतंत्र और राजनीतिक तंत्र दोनों मिलकर के राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी भावों के साथ में ये आशा और अपेक्षा रखते हैं कि हमारे राष्ट्र के कर्णधार इन मेरुदंड जो हमारे युवा बच्चे हैं, इनके अंदर भगवान ने इतनी शक्ति अर्जित करके दी है। हो सकता है किन्हीं कारणों से इनका कोई कारण निकल गया हो, जिनको चर्म चक्षुओं से न दिखता हो, लेकिन इनकी प्रज्ञा, क्योंकि ऐसे हमारे दुनिया में जीवन उदाहरण है। रामभद्राचार्य जी को देख लीजिए, जो जन्मतः चर्म चक्षु न होने के कारण, प्रज्ञा के चक्षु जागने के कारण इतनी उनके अंदर विद्वता है कि दुनिया को वो सारा का सारा ज्ञान दे रहे हैं। और यह